घर का आटा 2 कप, नमक आधी चमची, दही 2 चम्मच, घी 2 चम्मच अंदर डालने के लिए और 2 कप तलने के लिए। पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। परात में हमने आटा डाल लिया, उसमें नमक, उसमें दही और उसके बाद इसको थोड़े थोड़े पानी से गूंदना शुरू करेंगे। अभी हम इसमें घी नहीं डालेंगे। जैसे ही थोड़ा सा आटा गूंद जाएगा तो यकजान हो जाएगा तो उसके बाद इसमें घी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मुक्की लगाकर गूंदें ताकि आटा यकजान हो जाए और इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना बचें। आप देख रही हैं कि ये काफ़ी हद तक स्मूथ होता जा रहा है आटा। बस जिस वक्त ये स्मूथ हो जाएगा तो फिर हम इसमें पिघला हुआ घी शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद गूंद लेंगे ताकि घी आटे के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए और बस उसके बाद इसको कवर करके कुछ देर का रेस्ट देंगे। बर्तन में निकालने के बाद इस पे एक मर्तबा चिकना हाथ मैंने फेर दिया हल्के से घी का ताकि इस पे पपड़ी ना आए और फिर इसको एयर टाइट डब्बे में ढक के रख दें कुछ देर के लिए। इतनी देर में अपने चकला बेलन को भी आप चिकना कर लीजिए। हम इसको बनाने के लिए, पूरियों को बनाने के लिए खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि घी का इस्तेमाल इसको चिकना रखने के लिए करेंगे, बेलने के लिए। क्योंकि अगर खुश्क आटे से हम बनाएंगे तो फिर हमारा ऑयल जिसमें हम तलेंगे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उसमें आटा जो खुश्क शामिल होता है तो वो जलता रहता है साथ साथ, तो घी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए जितना मर्ज़ी चाहे आप ऑयल लगा लें, लेकिन इसको चिकने हाथों से और चिकने चकला बेलन पर इसको आप बेलेंगी। बस ज़रूरी ये है कि जिस वक्त आटा थोड़ा सा रेस्ट दे लिया था आपने तो उसके पेड़े बनाकर, छोटे साइज़ के होंगे, रोटी से छोटे पेड़े होंगे, और इसको कुछ देर के लिए पेड़ों को भी ढक के 10 मिनट तकरीबन उसको रेस्ट दे लें और उसके बाद जैसे जैसे आप बनाएंगी फटाफट पूरियाँ उतरती चली जाएंगी। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने पेड़े बेलने शुरू कर दिए हैं। एक एक करके मैं बेलती जा रही हूँ और रोटी की तरह थोड़ा सा बढ़ा के, ना बहुत पतला करेंगी आप कि फट जाए पूरी और ना ही इसको मोटा रखेंगी। बहुत दरमियानी सी अच्छे से साइज़ की पूरी बना के तलें और कढ़ाई को चूल्हे पे रख देना है घी डालकर और खूब अच्छी तरह जब ऑयल गर्म हो जाए, आंच मीडियम हाई होगी, यहाँ आंच हल्की नहीं रखेंगे, मीडियम हाई आंच होगी। और जिस वक्त घी अच्छा सा गर्म हो जाए तो पूरी घी में डालें आप और उसको ऊपर से दबाती रहें। ज़रूरी है पूरी ऑयल में डालने के बाद आप चम्मच से उसको ऊपर से दबाती रहें तो ये आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगेगी। जब एक साइड गोल्डन हो जाए तो उसको पलट दें और इसी तरह ऑयल में थोड़ा थोड़ा दबाती रहें ताकि अच्छे से पूरी दोनों तरफ से तली जाए। ये देखिए मज़ेदार खस्ता पूरी घर के आटे से तैयार है। हलवे या चनों के साथ मज़े लेकर खाइए। पूरी के साथ मज़ेदार हलवे की तरकीब भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तमाम तर टिप्स के साथ मज़ेदार हलवे की तरकीब भी स्मार्ट कुकिंग के चैनल पर देख लीजिए। अब चलते हैं आज के टिप की तरफ कि जो पूरियों से मुताल्लिक ही है। अगर आपको किसी मौके पर पूरियां वक्त से पहले बनानी हो और चाहती हों कि गर्म भी रहें तो उसके लिए पूरियों को तल लीजिए। फिर प्रेशर कुकर में एक बटर पेपर अंदर बिछा दें या कोई कागज़ और उसके बाद तमाम पूरियां उस प्रेशर कुकर के अंदर ऊपर नीचे रख के कुकर को बंद कर दें। चूल्हे पर तवा रखकर हल्की सी आंच करें। जब तवा गर्म हो जाए तो ये प्रेशर कुकर आप उस हल्के तवे पर रख दीजिए और दम की आंच पर इस प्रेशर कुकर को उस पर रहने दीजिए। 1 घंटे या 2 के बाद भी जब आप पूरियां निकालेंगी तो नहायत गर्म और नरम पूरियां इंजॉय कर सकेंगी। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।